तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एजुकेशन टीच अशोक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग यहाँ पे डेली नए नए टॉपिक कवर कर रहे हैं। इस बीच कभी कैलेंडर का टॉपिक हुआ, कभी वर्ल्ड पावर का टॉपिक हुआ, कभी पॉलिटी का टॉपिक हुआ। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर कॉन्सेप्चुअल है। पूरी तरीके से ये बहुत ही ईजी है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वीडियो रहेगा ये, क्योंकि इस वीडियो का महत्व इतना है क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो रहेगा कंट्री एंड देयर पार्लियामेंट पर, मतलब कि जो देश होते हैं उनकी जो विधायिका का नाम होता है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जो पुलिस भर्ती निकलने वाली है, 23,000 पुलिस की भर्ती आने वाली है, उसमें से 2 नंबर मैंने जो है काफ़ी जो है बैक ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया। तो उसमें जो है 2 नंबर फिक्स रहता है कि देश और उनकी संसद का नाम क्या है। और इससे भी एक बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। ये जो टॉपिक आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं, इससे तो यूपीएससी में सीधी सीधी एक बार सेंटेंस पूछ लिया था। तो हम लोग चलिए देखिए पढ़ने क्या जा रहा है, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि ये होता है ना, जैसे मान लीजिए अपना भारत है, तो यहाँ पे भारत में अनुच्छेद जो 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ संघ की इंग्लिश होती है यूनियन। तो यहाँ पे यूनियन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग कभी कभी इंग्लिश में, लेकिन जब उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे मतलब जब इसी सेंटेंस का इंग्लिश में देखेंगे तो वहाँ पे मतलब कि होता है फेडरेशन, लेकिन वहाँ पे लिखा है यूनियन। तो वही हम लोग देखते हैं कि यूनियन, कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन में क्या अंतर होता है, यही हम लोग आज देखने जा रहे हैं। क्योंकि इन तीनों पे ही राज्य और केंद्र की जो शक्तियाँ होती हैं, काफ़ी कुछ संबंध होते हैं केंद्र और राज्य के, ये इसी पे निर्भर करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग देखते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए, एक है घटक और एक है फेडरेशन, जैसे कि यूएसए अमेरिका। दूसरा है कॉन्फेडरेशन, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। और तीसरा अपना भारत, यूनियन है। ठीक है, तो देखिए घटक हम लोग पहली स्थिति क्या है कि राज्य सरकारों की स्थिति क्या होगी। फेडरेशन में राज्य सरकारों की स्थिति क्या होगी, राज्य को उतनी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जितनी कि केंद्र को प्राप्त होंगी, अर्थात दोनों इक्वल होंगी। राज्य सरकारों क्या स्थितियाँ होगी, फेडरेशन में दोनों इक्वल होंगे। कॉन्फेडरेशन में राज्यों को ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है संघ के मुकाबले, और यूनियन में संघ को ज़्यादा शक्ति प्राप्त होगी, राज्य को उससे थोड़ा कम। देखिए ये डाउनफॉल थोड़ा सा कम। यहाँ पे तो रहता है कि मतलब बहुत नाम मात्र की शक्तियाँ केंद्र के संघ के पास रहती है, ज़्यादातर शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं। तो अगला देखिए, घटक है संविधान संशोधन की शक्तियाँ। फेडरेशन में संघ के पास भी संविधान संशोधन की शक्ति है और राज्य के पास भी संविधान संशोधन की शक्ति है। कॉन्फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया में राज्यों के पास होती है संविधान संशोधन की शक्ति, और आप लोग जानते हैं हमारे भारत में संघ के पास ही है संविधान संशोधन की शक्ति। यहाँ पे देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ, रेसिडुअल पावर्स। तो यहाँ पे जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो संघ के पास भी हो सकती होती हैं, राज्य के पास भी हो सकती हैं। कॉन्फेडरेशन में ऑब्वियसली राज्यों के पास होंगी, जब हर एक जगह राज्य ही आगे है तो यहाँ पे भी राज्यों को ही प्राप्त होंगी। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं, जो रेसिडुअल पावर होती हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ कहते किसे, पहले आप लोग ये जान लीजिए। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी इंटरनेट है, तो 1950 में जब आज़ाद हुआ तो उस समय तो इंटरनेट का उतना महत्व था नहीं, इसलिए कोई उतना वो हुआ नहीं, मतलब कि इस पर कोई कानून था नहीं। अब जैसे जैसे इंटरनेट का समय आ रहा है, तो इंटरनेट से संबंधित अगर कोई भी घटना होती है तो उस पर कानून कौन बनाएगा, तो उस पर कानून बनाएंगे यहाँ पे यूनियन में संघ बनाएगा, कॉन्फेडरेशन में राज्य बनाएंगे, और फेडरेशन में संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं। तो ऐसे ही होती हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, रेसिडुअल पावर्स। तो एक बार हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे घटक फैक्टर्स क्या हैं, राज्य सरकारों की स्थिति, स्टेटस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। तो राज्य की इसमें क्या स्थिति क्या होगी, फेडरेशन में राज्य और केंद्र को दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कॉन्फेडरेशन में राज्य को केंद्र से अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और यूनियन में राज्य को संघ को राज्य से थोड़ी सी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। संविधान संशोधन की शक्तियाँ, पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ पे संघ के पास भी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की, और राज्य के पास भी होती है फेडरेशन में, जैसे कि अमेरिका में होता है। यहाँ पे कॉन्फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया में राज्यों के पास होती है, और भारत में संघ के पास ही है, आप लोग को पता है। अवशिष्ट शक्तियाँ, रेसिडुअल पावर्स, ये फेडरेशन में संघ और राज्य दोनों के पास होती हैं।
कॉन्फेडरेशन में राज्यों के पास होंगी और भारत में हमारे संघ के पास है, आप लोग को ये पता ही है। तो ये बेसिक मूलभूत अंतर है। अब आप लोग कहीं भी अगर मान लीजिए आएगा फेडरल असेंबली या नेशनल असेंबली या कॉन्फेडरेशन असेंबली, तो वहाँ पे आप लोग ये समझ वहाँ पे आप लोग ये डिफरेंस कर पाएंगे कि फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और यूनियन में क्या अंतर होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बार बताना भूल गया, इस चैनल पे जो ये पुलिस भर्ती हमारी निकली है इसमें 23,000 पोस्ट हैं। तो इसमें मैंने दो चीज़, जब मैंने बैक ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया तो यहाँ पे दो चीज़ें मैंने देखा। एक कंट्री करेंसी पे क्वेश्चन आते हैं, कंट्री एंड देयर पार्लियामेंट्स नेम, और एक आते हैं बुक एंड देयर ऑथर्स पे। तो मैंने जो है बुक एंड देयर ऑथर पे 3 वीडियो पहले ही बनाया है, आप लोग उसको देख लीजिए, वो हिस्ट्री से संबंधित है। और कल या परसों में मैं जो वर्तमान समय में जो प्रेजेंट टाइम में जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हुए हैं और उनके ऑथर हुए हैं मैं वो भी अपलोड कर दूँगा। तो कम से कम आप लोगों के 6 से 7 नंबर फिक्स हो जाएंगे इन तीनों टॉपिक से। अगर ना विश्वास हो तो आप लोग भी बैक ईयर क्वेश्चन पेपर जो है देख के एनालाइज कर लीजिए।